डिपकाम साहब से हमने 17 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने ये कहा कि आप काम छोड़ बंद कर दीजिए, आप रोटेशन में प्रोटेस्ट करिए, तो हम उसी रोटेशन पे चल रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट करके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने जो 700 दिन की जो चैन लगातार तैयार रखी है ये कंटिन्यू है। PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड और आपके जाने शुक्रिया। देखिए, हम लोग 22 जून 2022 से लगातार अपने हक सच और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड के बैनर के नीचे। वैसे तो ये लड़ाई डेली वेजरों की 94 से शुरू है, 30 साल के करीब इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हो गए। और इस 30 सालों में ये 2 साल जो करीब हमें होने 700 दिन करीब जो होने वाले हैं, ये कंटिन्यूस हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है। इन 700 दिनों में जो हमने डिमांडें पहले रखी थी कि SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए, और माननीय कोर्ट ने भी 4-5 केस पिछले 5-6 महीने में किए, और जम्मू कश्मीर UT प्रशासन ने उनको लोगों को SRO 64 के तहत पोस्टिंग क्रिएट करके रेगुलर साबित हो गया कि जो PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड ने 2 साल पहले मुहिम रखी थी, अपनी डिमांड जो रखी थी वो मांगे सारी जायज़ हैं। दूसरी हमारी डिमांड है, हमारा 72 से 75 महीने का या 80 महीने का पेंडिंग है, वो 450 करोड़ की शक्ल में सरकार के पास है। हमारी दोनों मेन डिमांड जायज़ होगी। पेंडिंग तो सरकार मानती है, रेगुलाइजेशन भी सरकार अब उन लोगों को कर रही जो लोग कोर्ट में आ रहे हैं। अब हर चीज़ बताइए, हर एक आदमी इतना समर्थ नहीं है, इतना 9,000 में वो बच्चे पाले, बच्चों को खाना खिलाए, बच्चों को एजुकेशन करे, दवाई दारू करे, या ड्यूटी पे आए या कोर्ट में जाए। तो हम इन आर्डरों के बाद भी चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे पीछे मार्च में, हमने उनको ये कहा था, उन्होंने सारे आर्डर देखने के बाद कहा था हाँ ठीक है, ये आप जो कह रहे ठीक है, तो हम इस पर कुछ करेंगे। लेकिन अभी 2 महीने होने लगे, अभी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि हमने जो कहा था हम ठीक कह रहे थे, हम सच कह रहे थे, और आज भी हम उस बात पे डटे हुए हैं कि हमने जो कहा था सरकार ने भी वो बात इनडायरेक्ट मानी, डायरेक्ट नहीं मानी, कोर्ट के थ्रू मानी है, लेकिन मान रही है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, LG साहब से आग्रह है कि अगर आप लोग कोर्ट के थ्रू मानना चाहते हो तो डायरेक्ट हमारी बात मान लो। हमारी कई दौर की मीटिंग आपसे हो चुकी है, क्यों गरीब के पे शोषण किया जा रहा है। आज की डेट में आप देखिए, जम्मू शहर में आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं है। उसका कारण है कि पानी का लेवल कहीं ना कहीं जगह बैठ रहा है, क्योंकि बरसात इतनी अच्छी तरह हुई। डिपार्टमेंट PHE का 24/7 काम कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, कहीं टैंकरों से पानी भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़मीन में अगर पानी नहीं होगा उस तरह, अगर 4 जून के बाद यही हालात रहे, हम लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे चले गए या हम पानी बंद की गाल पे, तो ये कौन सिस्टम चलाएगा जो आज डेली वेज 90% ये डिपार्टमेंट चला रहा है। अगर 24 घंटे हम ड्यूटी देके भी पूरा लोगों को पानी नहीं पहुंचा पा रहे, कुदरत का भी कोई नियम है, तो हम पे शोषण करोगे तो 4 जून के बाद भी कोड ऑफ कंडक्ट ला हम मजबूर हैं। 4 जून के बाद हम कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, मजबूर ना किया जाए हमें। जी, पहले भी आपने एक प्रोटेस्ट जो है, काफी बड़ा प्रोटेस्ट जो है PHE द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स भी हुई हैं आपकी डिपकॉम के साथ भी, उसके बाद भी ये जो मसले हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं जो है वहीं के वहीं अटके हैं। आज लगभग 700 दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए। देखिए, जो 4 जून को हमने प्रोटेस्ट किया था, 4 जून को हमें रिटर्न एश्योरेंस मिला था कि आपकी CS माननीय अटल डुल्लू जी से मीटिंग करवाई जाएगी। वो मीटिंग हमारी हुई। मीटिंग के बाद हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम PHE के जस्टिन काबरा जी, उनसे भी मीटिंग हुई। उसके बाद और अधिकारियों से मीटिंग हुई, लेकिन चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, सरकार के पास अब बहाना क्या लीजिए या सरकार के ऑफिसर बिजी हैं, तो हम भी इस चीज़ उस टाइम को अपनी तैयारी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टाइम जो हमें मिला इलेक्शन के 2 महीने का टाइम, हमने हर जगह मीटिंग की टेलीफोन के लिए अपने साथियों को तैयार किया, और हम लगातार अपने साथियों को तैयार कर रहे हैं कि तैयार रहिए। 4 जून के बाद हम बड़े प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। हम एजिटेशन बिना पॉलिसी, जैसे हमने नारा दिया था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कई लोगों को शक शुबा होता है कि बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया गया, जहाँ हम 5 साथी बड़े दिन से इकट्ठे नहीं आए मीडिया में, तो हम आपके माध्यम से उन साथी को भी कहना चाहते हैं कि मंडे ट्यूसडे मेरी बारी होती है, और थर्सडे थर्सडे रवि हंस जी की बारी होती है। उसके बाद नवदीप जी और होशियार सिंह जी की बारी होती है। हमने ये रोस्टर बनाया हुआ है प्रोटेस्ट प्रोग्राम का। इस तरह हमारे साथी जो हमारे साथ आते हैं उनका भी क्यों ड्यूटियाँ दे के हम आते हैं। डिपकाम साहब से हमने 17 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने ये कहा कि आप काम छोड़ बंद कर दीजिए, आप रोटेशन में प्रोटेस्ट करिए, तो हम उसी रोटेशन पे चल रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट करके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने जो 700 दिन की जो चैन लगातार तैयार रखी है ये कंटिन्यू है। PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड किसी भी मुद्दे पे बिना पॉलिसी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये हमारा अपना मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है, ये मेरे साथी का मुद्दा है।
इसलिए ये जंग हमारी अपनी जंग है, इसको जीत के रहेंगे। सरकार को अगर सरकार इनडायरेक्ट मान रही है तो हम सरकार डायरेक्ट मान रहे हैं, सरकार कोर्ट के ऑर्डर मान रही है तो हम अपना डायरेक्ट सरकार को ये बताने वाले हैं 4 जून के बाद, जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, सरकार के बहानाबाजी भी खत्म हो जाएगी कि हम बताएंगे बताइए अगर आप कोर्ट के ऑर्डर मान रहे हो। तो हमारी बात पिछले 2 साल से लगातार जो हम सर ये जो डेट आप दे रहे हैं 4 जून वाली, क्या ये डेट पक्की है? वाकई 4 जून को प्रोटेस्ट होगा या डेट आगे पीछे भी हो सकती है? मैं 4 जून के बाद, 4 जून को काउंटिंग है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हमें 2-4 दिन लगेंगे तैयारी करने में। डेट डिसाइड करेंगे। देखिए हम डेट हमें डिसाइड होती है, लेकिन कई बार हम अपने साथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में साथी हैं, उनका कंफर्ट भी देखते हैं वो कैसे आ सकते हैं। अगर इतनी गर्मी में आप प्रोटेस्ट करेंगे, लोग सफर होंगे, पानी से सफर तो होगा ही, तो उसके लिए होगी या आप होंगे? देखिए हरजीत जी, अगर 30 साल से इस समाज के हर एक तबके को हम पानी पिलाने का काम करें, गरीब अमीर सबको, समाज भी सोचे कि हम कितने मजबूर हैं। हमारे कई साथी इस 30 साल में 60 साल के रिटायर हो घर चले गए, कई साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 9,000 पे आपने अभी बताया कि 9,000 में वाकई कुछ नहीं बनता है, और 9,000 रुपये में पूरी फैमिली को पालना, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं क्या वो अपनी फैमिली 9,000 में पाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ये नामुमकिन सी बात है। लोगों का महीने का दूध का बिल ही 5-5 हज़ार बनता है और 3-4 हज़ार स्कूटी का खर्चा, और 9,000 में एक फैमिली को पालना वाकई बड़ा मुश्किल है। और सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, जल्द से लेना चाहिए, क्योंकि 9,000 में आजकल के ज़माने में सर मैं कि 9,000 भी थे मेरे ख्याल से बच्चे की फीस दूध का खर्चा पूरा नहीं होना था, बाकी किस्सा चलाना है। अरजीत जी 9,000 में आप बच्चों को सिंपल दाल और चावल बच्चों को नहीं खिला सकते पूरे महीने का। अगर बच्चा पढ़ता आपका, उसको आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं दे सकते। अगर आपके माँ बाप बूढ़े, आप उनको मेडिसिन नहीं दे सकते। और कई बार हमें कहा जाता है आयुष्मान कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड किसी को ऑपरेशन नहीं लगता है। जो छोटी मोटी बीमारी किसी को, जो मेडिसिन वो खा, शुगर खा रहा है, वो तो वहाँ आयुष्मान कार्ड से मिलती नहीं है। ऐसी और बड़ी परेशानी समाज में आपको रहना है, शादियाँ आती हैं, आपको फंक्शनों में जाना पड़ता है, कहीं में मरना है, और 50 चीज़ें हैं। तो बच्चों के बर्थडे होते हैं साल में, हर एक 1-2 बच्चे हैं, और सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं। अगर हमने अपनी ख्वाहिशें मार दी तो बच्चों का क्या कसूर है? तो बच्चे हमें सवाल करते हैं आप कौन सी जॉब कर रहे हो, ये छोड़ो कोई और काम करो। जो लोग पीएचई में डेली वेजर नहीं है या कहीं और डेली वेजर नहीं है, तो वो लोग भी तो बच्चे पाल रहे हैं, हमसे अच्छे बच्चे पाल रहे हैं, हमारा तो शोषण लगातार जारी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब हो या अपने डेली वेजर साथियों को कहता हूँ, ये लड़ाई हम तेज करने जा रहे हैं, आप लोग रेडी रहिए। और 4 जून के बाद कोई भी डेट निकलेगी, क्यों कि सरकार अगर लिंगरान करती है तो हमारा हथियार यही है। गर्मियों में हमारे पास एक जबरदस्त, आपने पीछे भी एक प्रोटेस्ट किया था, जबरदस्त प्रोटेस्ट था वो, उसमें भी सरकार झुकी थी, सरकार ने आपके बंदों को बुलाया था। क्या उसके बाद कोई उन्होंने कोई आगे कोई कार्रवाई की, दोबारा बुलाया, दोबारा मेरे ख्याल मांगे नहीं मानी है, आपके बहाना मारा है कोड ऑफ कंडक्ट का? क्या सरकार अगली बारी भी ऐसे करेगी या आपका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? देखिए अरजीत जी, आगे कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है? बिल्कुल। गर्मियों में हम सिर्फ काम को स्लो ही कर दें, 50% पानी की आपूर्ति का काम बंद नहीं कर रहा हूं मैं कहता हूं सिर्फ हम साथियों को स्लो कर दो काम, तो स्लो से भी सरकार की नींद हराम हो जाएगी। ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ऑफिसरों घर में एक बूंद पानी की रहेगी, ये टैंकरों से पानी मंगवा लेंगे लेकिन पानी नहीं आएगा। लेकिन हम टकराव नहीं चाहते, हम सरकार से अपना काम करवाना चाहते हैं, हम टकराव करने नहीं आए। हम कहते हैं जितनी एनर्जी आप हमें रोकने में, हमारे प्रोटेस्ट रोकने में इस्तेमाल करते हो, उससे आधी एनर्जी जो सरकार आपको, अगर कोर्ट का ऑर्डर आप मान रहे हो तो हम सीधी आपसे डिमांड कर रहे हैं, देने वाले आप हो। अगर थ्रू कोर्ट के हर एक बंदा कैसे जाएगा? बिल्कुल। आप बताइए, गरीब, मैं इसलिए कह रहा हूँ 9,000 में हम कोर्ट में जाएं, बिल्कुल, हम आपके ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज करें, हम 9,000 में बच्चे पालें, हम क्या क्या करें 9,000 में? तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अपने भी साथ कुछ सूत्रों से पता लगा है सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जब तक हमारे सामने नहीं आएगा, कुछ कह रहे हैं आपकी दिहाड़ी डबल कर देंगे, आपको इंश्योरेंस होगा या कुछ कोई पॉलिसी फ्रेम हो रही है, कुछ मतलब ये उड़ती खबर है कुछ नहीं। खबरें उड़ने वाली, हम उड़ने वाली खबरों का फायदा है जब तक हाथ में रिटर्न में ना आ जाए, तो जब तक हमारे सामने कुछ नहीं आए। कई बार होता है कि हम आपके इतना कर देंगे, 600 कर देंगे, 700 कर देंगे, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, वो जब तक हमारे सामने कुछ नहीं आता तब तक हम पीछे नहीं। लेकिन हमारा पहली डिमांड ये कि रेगुलराइजेशन करो, वो हमारी सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी। 9,000
के कारण या 20,000 मिल जाए किसी डेली वेजर को, रहेगा वो डेली वेजर। और कल अगर उसकी डेथ हो जाए, उसके परिवार का वो पैसा बंद हो जाए, अगर हम कहते हैं हमें 9,000 में रेगुलर कर दो, हमारी सिक्योरिटी तो रहेगी, हमारे परिवार को, हमारे समाज में ये रहेगा ये डेली वेजर नहीं है, ये परमानेंट जॉब कर रहा है। आपकी पे कोई नहीं पूछता, आपके आस पड़ोस में कितने सरकारी मुलाजिम परमानेंट है, आप उनकी पे थोड़ी पूछते हो, ये सरकारी मुलाजिम है। हम सरकारी मुलाजिम लोगों के कहने पे, फाइनेंस के तो पैसे के तौर पे गरीब, और कई साथी हमारे ऐसे हमें कहते हैं PHE में लगने से पहले हमारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, यहाँ लग के हम उल्टा गरीब हो गए, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी। चलो सरकार को भी सोचना चाहिए। देखो इतनी गर्मी में 42 डिग्री से ऊपर है, बंद सा कमरा है और बाहर भी धूप चढ़ी हुई है, बड़ा मुश्किल है बाहर, इस टाइम लू भी चल रही है और बड़ी आप गर्मी में भी लगातार आपको प्रोटेस्ट मेरे ख्याल जारी रहता है। ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, हम रोज यहाँ पे प्रोटेस्ट कितने दिन हो गए? 700 दिन हो गए, 699 दिन, कल 700 दिन हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो है कि 30 साल का शोषण अब खत्म करने की बारी है, या तो हम खत्म हो जाएंगे या ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम रेगुलर होंगे। देखो बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं है। ये सर हर एक मीडिया के साथी ने, तमाम सोशल मीडिया साथी ने पिछले 2 साल से हमारा भरपूर साथ दिया है। हम आपके माध्यम से उन तमाम सोशल मीडिया के साथियों का आपका भी बड़ा शुक्राना करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सभी ने हमारा बहुत साथ दिया है। सरकार आज अगर सरकार परेशान है, सरकार को हर प्लेटफार्म पे या पॉलिटिकल लीडरों को, खासकर BJP लीडरों को पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे जवाब देना पड़ता है। डेली वेज PHE का ही हर एक आदमी आज समाज में बात करता है, PHE के डेली वेज कितनी देर से लड़ रहे हैं, उनका काम होना चाहिए।